गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए भीषण प्लेन क्रैश ने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां छीन ली बल्कि बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों के हॉस्टल को भी तबाह कर दिया। इस हादसे ने कई परिवारों को बेघर कर दिया और अब प्रशासन की तरफ से प्रभावित डॉक्टरों और प्रोफेसरों को घर खाली करने का अल्टीमेटम मिल रहा है। इनमें से एक है डॉक्टर अनिल, जिनके बेटी और मेड हादसे में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। रोते गड़गड़ाते हुए डॉक्टर अनिल प्रशासन से सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। डॉक्टर अनिल और उनकी पत्नी दोनों बीजे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हॉस्टल की मेस पर गिरी, उस वक्त डॉक्टर अनिल और उनकी पत्नी ड्यूटी पर थे, लेकिन उनकी छोटी बेटी और मेड घर पर थी, जो इस हादसे का शिकार हो गई। दोनों अस्पताल में जिंदगी को वापस पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में अनिल का दर्द बयां करता एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो रो रहे हैं, प्रशासन से इंसानियत रखने की बात कर रहे हैं। मीडिया वालों से बात करते हुए वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची और मेड अस्पताल में भर्ती है, मुझे वहां होना चाहिए। इतना आसान नहीं होता रातों रात घर खाली करना, प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन प्रशासन का रवैया अब भी सख्त बना हुआ है। हादसे के अगले ही दिन यानी 13 जून को अनिल जैसे कई डॉक्टरों को जहां पर वो रह रहे थे वो जगह खाली करने का नोटिस मिल गया है। ये वही हॉस्टल है जहां प्लेन का मलबा गिरा और मेस में लंच कर रहे कई मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की जान चली गई। हादसे में 274 लोगों के करीब की अभी तक मौत हो चुकी है, जिसमें 241 यात्री और कई मेडिकल छात्र शामिल हैं। ऐसे में जब लोग अपने घायल परिजनों की देखभाल में जुटे हैं, प्रशासन का ये अल्टीमेटम नमक पर मिर्च छिड़कने जैसा है। क्या अपनों को खोने के सदमे और डर के बीच कोई प्रशासन इतना बेरहम हो सकता है? वीडियो में रोते हुए बेबसी में डॉक्टर अनिल कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता घर खाली करना, हम लोगों को 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी बेटी एडमिट है, मेरी मेड एडमिट है, मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। मेरे मैसेज ऊपर भेज दो। मैं यहाँ पर हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। मेरा नाम अनिल है और अनिल पूरा वक्त रोते रहते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मैं यूं ही नहीं रो रहा हूं, मैं परेशान हूं, हमें 2-3 दिन का वक्त दिया जाए। ये सब खाली करने के लिए बोला जा रहा है, हमें अल्टीमेटम दिया जा रहा है, थोड़ी इंसानियत रखो। मेरी बच्ची एडमिट है, मुझे वहां होना चाहिए। कल ये हादसा हुआ और आज घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। मैं ड्यूटी पर था जब ये हादसा हुआ, मेरी बेटी और मेड घर पर थी, उनका कसूर क्या है? सरकार उन्हें सुरक्षित जगह क्यों नहीं दे पा रही है? जिस तरह से अनिल रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें 2-3 दिन का टाइम दे दो, लेकिन उनकी जगह को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सरकार उन्हें सुरक्षित जगह क्यों नहीं दे सकती है? पहले से टूटे परिवार के साथ ऐसा बेरहम बर्ताव क्यों? अनिल और उनकी पत्नी ड्यूटी पर थे, मगर बच्चे और मेड इस प्लेन क्रैश के शिकार हो गए। प्रशासन अब कह रहा है कि अपना सामान लेकर यहां से निकल जाइए। अनिल जैसे डॉक्टर जिनको इस वक्त घर की जरूरत है, वो जाए तो कहां जाए? अनिल के इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी के सरकार को, प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच इंडियन डॉक्टर नाम के यूजर ट्विटर पर लिख रहे हैं कि एक दुखद घटना है। एक उच्च योग्यता प्राप्त कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट प्रोफेसर आंसुओं में डूबकर इलिटरेट ऑफिशियल्स द्वारा चलाए गए सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। BGMC हॉस्टल में हवाई दुर्घटना के बीच ये हमारे देश में ह्यूमन डिग्निटी के साथ हुए दुग्ध विश्वासघात को उजागर करता है। इंडियन डॉक्टर नाम के यूजर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि ये कितना दुख है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? वाकई प्रशासन ऐसे कैसे कर सकता है ऐसे समय में, जब उस परिवार वालों के साथ होना चाहिए जो लोग एडमिट हैं और जिन लोगों के
अपनों को उन्होंने खो दिया है, उनके साथ होना चाहिए, लेकिन प्रशासन कह रहा है जहां पर रह रहे हो जगह खाली कर दो। अनिल की बेटी और मेड अस्पताल में भर्ती हैं और ये और इनकी पत्नी दोनों बीजे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्लेन क्रैश की जद में इनके जैसे बहुत सारे डॉक्टरों का घर आया होगा। इनके आंसुओं का हिसाब दे पाएगा कि शासन प्रशासन? क्या वहां रह रहे डॉक्टर अनिल जैसे तमाम डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को उनका घर खाली करने के लिए सरकारी मदद नहीं मिल सकती है? अपनों को खोने का डर और सदमे के बीच कौन सा प्रशासन आंसू भरी आंखों को अल्टीमेटम देता है कि ये घर खाली करने का अल्टीमेटम गृह मंत्री अमित शाह के उस एक्सीडेंट वाले डिस्कोर्स का ही हिस्सा है जिसे रोकना जाना उनके बस में नहीं था। अमित शाह कह रहे थे कि एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम इस दुख भरी घड़ी में प्रशासन जो रवैया अपना रहा है उसे तो रोका जा सकता है, या उसको रोकने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं बची है, किसी के बस की नहीं है उसको रोकना। क्या इंसानियत का तकाजा सिर्फ राजनीति तक सीमित रह गया है? इस हादसे ने ना सिर्फ जिंदगियां छीनी बल्कि अनिल जैसे लोगों के लिए जीना और मुश्किल कर दिया। जब अपने अपनों को खोने का गम अस्पताल में भर्ती परिजनों की चिंता सता रही है, तब घर खाली करने का फरमान देना किसी का दर्द और बढ़ाना है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।